हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज झलकी आपको सुनवा रहे हैं चोरी पकड़ी गई। लेखक संजीव कुमार, निर्देशक कमल दत्त। ला 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 ला, बहुत देर कर दी। छाया की बच्ची कहाँ रह गई? तू आई नहीं। हेलो सुनील। हेलो सुनील। आज फिर देर कर दी ना तुमने। आज कौन सा नया बहाना तुम्हारे पास? अरे बहाना नहीं, बिल्कुल सच कहूंगी। अरे वो हॉस्टल की वार्डन तो बिल्कुल ही आने नहीं दे रही थी। अच्छा, फिर क्या बहाना लगाया तुमने? मैंने उससे कहा कि मेरी सहेली को बहुत तेज बुखार है और वो घर में रात को अकेले रहने से डरती है। माय गॉड, बड़ी मुश्किल से वार्डन को पटाया। वैसे छाया, तुमने गलत नहीं कहा। तुम्हारी ये सहेली है ना, जो तुम्हारे लिए सचमुच बीमार है। सुनील, हाँ? देखो आज मैं एक फैसला करके आई हूँ। फैसला? अरे हाँ, कैसा फैसला? कि आज के बाद मैं तुमसे इस तरह मिलने कभी नहीं आऊंगी। ये क्या कह रही हो छाया तुम? सुनील, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। अभी तो किसी को भी हमारे बारे में खबर नहीं है। मगर भगवान न करे कि ये बात किसी दिन खुल गई तो अरे मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहूंगी। अब तुम तो लड़के हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर मैं तो छाया, वैसे कहती तो तुम ठीक हो, मगर मैं भी क्या करूं छाया? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम अपनी माँ से इतना डरते क्यों हो? हाँ, तुम मेरी माँ को जानती होती ना तो ये बात कभी ना कहती। अरे 24 घंटे उसकी नाक पर गुस्सा धरा रहता है बस। जब वो होती है ना तो कोई उनके सामने चू भी नहीं कर सकता। पिताजी भी उनसे बहुत डरते थे। जाते समय भी माँ से कुछ नहीं कहा, बस अपने होंठ सिए रहे। बाप रे। और फिर शहर की लड़कियां तो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर तुम जैसी मॉडर्न वर्किंग गर्ल्स। फिर हम लोगों की शादी का क्या होगा? अरे देखी जाएगी। अभी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पहले खाना खा लेते हैं, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। राइट? खाना इधर ही ले आओ, बस खाना जल्दी से। ठीक है, ओके। अभी लाती हूँ। ला 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 ला। आहा, गर्मा गर्म खाना, लजीज खाना। अरे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। भाई मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, मुझसे रुका नहीं जा रहा। ओफो, तुम्हारे सामने जब खाना हो तो तुम्हें कुछ और सूझता ही नहीं। खाना तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है छाया। ये आवाज कैसी? अरे कुछ नहीं यार, छोड़ो। बिल्ली होगी अंदर कमरे में। नहीं, इतनी भारी आवाज। अरे तो फिर कुत्ता होगा यार। थोड़ी देर के बाद तुम शेर तक पहुंच जाओगे। अरे जरा अंदर जाकर तो देखो अपने घर के। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। ढंग से खाना भी नहीं खाने देते। अरे कौन है तू? क्या कर रहा भाई? बाबूजी वो मैं समझ गया बच्चू, समझ गया, सब समझ गया। मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। अबे ठहर, मैं तेरी खबर लेता हूँ। सुनील, जरा मेरी बात सुनो। हाँ जरूर सुनूंगा। जरा पहले इसकी धुलाई तो कर लो। अरे नहीं, पहले मेरी बात सुनो। इधर आओ जल्दी। लो आ गया। इधर। अब बताओ क्या बात? अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो? मैं भाई क्या करने जा रहा हूँ? धीरे बोलो ना, अरे वो सुन लेगा। ओहो, तो ये तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अरे सुनील, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या? अगर ये चोर पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हमारा भेद भी खुल जाएगा। अरे हाँ भाई, ये तो मैं भूल ही गया था छाया। अब क्या करें? अरे करना क्या है, जल्दी से इसे यहाँ से चरकाओ। हाँ ठीक है। तुम इधर आओ। बाबूजी इधर आओ जी। सुनो, चोरी करना बहुत बुरी बात है। जी। आगे से चोरी मत करना। ओके, अब तुम जाओ, घर जाओ। अच्छा बाबूजी, अच्छा जाओ। हाँ, अब क्या हुआ? भाऊजी, हाँ अभी तो आप मेरी धुलाई करने पर आमादा थे, अब प्यार से जाने को कह रहे। वो तुम नहीं समझोगे। अरे हम सब समझ गए, सब समझ गए। हम तो आप दोनों की शक्ल देखते ही ताड़ गए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप पति पत्नी हो ही नहीं, वो हो वो। नहीं, तो तुम गलत समझ रहे हो। ठीक है, मैं गलत ही सही। अरे आप तो पुलिस को बुलाने में लगे थे ना। जल्दी बुलाइए, जल्दी, मुझे देर हो रही है। आइडिया ऐसा करते हैं, मैं शोर मचा देता हूँ, पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी तो पुलिस अपने आप ही आ जाएगी। अरे कोई अरे बाप रे, मरवाएगा क्या? आप मेरे मुंह पे हाथ क्यों रख रहे हैं? अबे मेरे बाप हमें बख्श दे, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। अब जब आ ही गए तो आराम से जाएंगे। बाबूजी, वो सामने मेज पे जो खाना पड़ा है वो देखकर हमारे मुंह में पानी आ रहा है। खाना? ठीक है, खाओ जी भर के
करके खाओ, मन करे तो हमें भी खा जाओ। नहीं बाबूजी नहीं, कैसी बातें करते हैं आप, लोगों को कैसे खा सकता हूँ मैं तो 100% शाकाहारी हूँ। हाँ तो बाबूजी मैं खाना शुरू करूँ? हाँ पिताजी कीजिए, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आए मेरा खाना। अब क्या बढ़िया दाल है जी, मटर पनीर, क्या खूबसूरत, क्या स्वादिष्ट खाना था जी। भाजी माफ करना, खाना मैं अकेले ही खा गया जी। आप लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, आप बस जल्दी यहाँ से निकलने की कृपा कीजिए। जी अब तो निकलना ही पड़ेगा। वैसे भी मेरी जोरू मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या आपकी पत्नी जानती है कि आप चोरी करते हैं? अरे जानने की बात छोड़िए जी, वो भी मेरे साथ चोरी करती है। क्या? दरअसल हम लोग खानदानी चोर हैं। चोरी हमारा पुश्तैनी धंधा है, पुश्तैनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरी जोरू भी आपके साथ वाले मकान में इस समय चोरी कर रही होगी। अरे कर रही होगी, बल्कि अब तक चोरी कर चुकी होगी। अरे कमाल है। अच्छा एक बात और बताओ जी। चोरी तो लगभग आधी रात के बाद की जाती है नहीं? अभी तो ठीक तरह से रात भी नहीं हुई कि तुम निकल पड़े चोरी करने। अजी वो आपको क्या बताएं, कहे तो आप ठीक रहे हैं बाबूजी, पर आधी रात को कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मजबूरी में इस समय चोरी करनी पड़ी है। इस समय कौन हो सकता है? कमाल है, इस समय कौन आ गया? कहीं पुलिस तो नहीं? पुलिस संभाल लूंगा, कोई बात नहीं। पुलिस हो तो वहीं से विदा कर दीजिएगा। अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर? अब माँ तुम देखकर जान निकल गई क्या? माँ तो तुम पर इस समय माँ मेरा तार ना मिला तुझे क्या? कह दे ना मिला, और मिला भी होगा तो नाली में बहा दिया होगा। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। नहीं माँ, मुझे सचमुच तार नहीं मिला, तुम्हारी कसम माँ। हाँ तो यही कहेगा। अरे ये दोनों कौन है? वो माँ, वो ये माँ, ये तेरी झिटकी क्यों बन गई? बताता क्यों नहीं? कौन है ये? माँ जी मैं सुनील का दोस्त हूँ, किशोर। हाँ माँ, ये मेरा दोस्त है किशोर, मेरे ही दफ्तर में काम करता है माँ। और ये लड़की कौन है? लड़की कौन सी लड़की माँ? ये दिख ना रही तुझे? नहीं। लंबी चौड़ी लड़की, खड़ी पत्ते की तरह कांप रही है। हाँ अच्छा ये कौन है तू? अच्छा छाया है, ये छाया है माँ, ये किशोर की पत्नी। किशोर की पत्नी। और इसमें हैरानी की क्या बात है भाई? जब पति पत्नी हो तो शर्माने की क्या बात है? क्यों माँ, शर्माने की क्या बात है? नहीं अरे मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हाँ। काला? वो कैसे माँ? लड़की इतनी गोरी, हाँ। ये लड़का इतना काला। वो दाल में काला था। भला ये भी कोई जोड़ी हुई? वो माँ दरअसल क्या है ना कि इन दोनों के परिवार वाले ना गांव के हैं, गांव के। शादी से पहले इन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं था, इसीलिए तो फंस गए बेचारे दोनों। अरे ये कहाँ का बेचारा? बेचारी तो ये लड़की हुई लड़की। अच्छा मामा, तुम सफर से थकी हुई हो ना, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अरे ना रे, मुझे कुछ ना खाना वाना। कुछ नहीं? मेरी तो भूख ही मर गई तेरे शहर में आके। यूं भी अब तक बहुत धूल मिट्टी और धुआं खा चुकी इस शहर में। मुझे तो समझ ना आता, ना जाने क्या मिलता है तुझे इस शहर में। मुझे तो जगह जगह धूल मिट्टी और धुएं के सिवा कुछ दिखाई ही ना देता है। और रही हवा की बात, तो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगा उसे कहाँ आने देवे? एक हमारा गाँव है, हर वक्त ठंडी ठंडी हवा। कहती तो माँ जी ठीक है। भाई मैं तो सबसे पहले नहाऊंगी। नहाओगी इस समय? हाँ, जब तक मैं नहा ना लेती मुझे तो यूं लगता रहेगा कि सारी धूल मिट्टी मेरे बदन से चिपकी है। छी, मुझे तो घिनावे है। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, मैं फिर नहा के ही आती हूँ। हाँ माँ, बाथरूम उधर है माँ। अच्छा मौका है, जब तक माँ जी नहाकर आती हैं, इससे पहले मैं तो खिसक लूं। अरे मियाँ, तुम कहाँ चले हमें यूं मझधार में छोड़कर? अरे मेरी जोरू मेरा इंतजार कर रही होगी भाई। और अगर उसे पता चल गया कि यहाँ मेरी एक और जोरू है तो वो तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। मगर भाई साहब, अगर आप चले गए तो हम दोनों का
भेद खुल जाएगा। अरे खुलता है तो खुल जाए, मुझे इससे क्या? मुझे तो आप लोग माफ ही करें। प्लीज भाई साहब, प्लीज आप इस तरह से प्लीज से मैं नहीं पिघलने वाला। मैं तो चला। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? हाँ, मैं देखता हूँ कैसे जाता है। देखो बाबूजी, मेरा हाथ छोड़ दो। क्यों छोड़ दे तुम्हारा हाथ भाई? हाथ धो गई? पहले तो मेरे घर में चोरी करने आए, मैं कुछ नहीं बोला, फिर मेरा सारा खाना खा लिया, मैं फिर भी चुप रहा, और अब जब फंस गए हो तो यूं मैदान छोड़कर भाग रहे हो। भूखा है तो मुझे ही खा जाएगा। लेकिन मैं नहीं आता तो माँ जी आप दोनों को इस तरह देखती तो आपका सारा भेद निकल जाता। वो तो ठीक है, मगर मेरे भाई भेद तो हमारा अब भी खुल जाएगा अगर तुम चले गए तो। एक आइडिया है हमारे पास। जल्दी से बताओ क्या आइडिया है? आइडिया ये है कि माँ जी की नजर में मैं और मेम साहब पति पत्नी है। क्यों जी? मेरा मतलब है, अब जैसे ही माँ जी आती हैं, हम देर होने का बहाना करके उनसे विदा ले लेंगे। अच्छा, बस बाहर जाकर मेम साहब अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। वंडरफुल। कोई बात तो तुम्हारी ठीक है यार, एकदम पूरी तसल्ली हो गई, सारी थकान उतर गई मेरी बेटा। माँ गई। क्यों, क्या हुआ? वो माँ जी वो दरअसल हमें जाने की अब आज्ञा दीजिए। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ बेटा, अब तो तुम लोग जाओगे ही। मैं बूढ़ी जो आ गई तुम जवानों के बीच। नहीं माँ जी, ये बात नहीं है, हमें सचमुच बहुत देर हो रही है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे ये कौन आ गया? अरे जब तक खोलेगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा तुझे? हाँ, खोलता हूँ माँ। कौन हो तुम? क्या काम? सामने से कहाँ छुपा रखा है उसको? अब किसको? क्या मतलब किसको छुपा रखा मैंने? अरे इसको और किसको? क्यों बे केशु, मैं तेरा बाहर इंतजार कर करके सूख गई और तू यहाँ गुलछबी आई। कौन है ये जो इस तरह घर में घुस आई है? तू चुप रह बुढ़िया, तेरे से कोई नहीं बात कर रहा है। क्या मुझे बुढ़िया बोलती है? और ये बुढ़िया तू, तेरा खानदान, तेरी 7 पीढ़ियां। अबे ओ बजर बट्टू, ये बुढ़िया कुछ भी बोले जा रही है और तू चुप करके सुन रहा है। अरे मम्मी, ये तेरा कौन है जो इससे यूं बात कर रही है? अरे वाह, हम अपने मर्द से बात भी नहीं कर सकती हैं क्या? मर्द? ये तेरा मर्द? कब से हो गया तेरा मर्द? अरे ये तो इस छाया का मर्द है। मेरा केशु और इसका मर्द? अरे बुढ़िया, भांग तो नहीं पी रखी है तूने? क्यों बे केशु, ये क्या चक्कर है? माँ तुम बहुत थकी हुई हो, जाकर आराम कर लो माँ। अरे चुप कर, घर में इतना बड़ा तूफान आया है और मुझे जाने को क्या है? केशु, रोना बंद कर और बता ये सब क्या है? अब तो बताना ही पड़ेगा। माँ बात ये किशोर का बच्चा, चोर का बच्चा मेरे दफ्तर में काम नहीं करता। माँ ये छाया का कुछ नहीं लगता। माँ ये छाया जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है माँ। आपके साथ मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, तो ये चक्कर है। अरे नौसपीटे, क्या इसीलिए शहर आया था? तू यहाँ नौकरी करने आया था या छोरियों के साथ नैन मटक कर? बहुत हो गया, कभी कान पकड़ के गांव वापस न ले गई तो देखना। और तू, मैं तेरा बाहर इंतजार कर कर मर गई और तू यहाँ दूसरी का खसम बने बैठा था। चोरी बचाए, चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी गई, ये झलकी अभी आपने सुनी। लेखक संजीव कुमार, निर्देशक कमल दत्त। ये हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी।